आर्किटेक्ट कुक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही एरोमेटिक बटर कुकीज। दीज आर द ऑरेंज बटर कुकीज। जी हाँ, इसमें ना हम ऑरेंज कलर यूज करेंगे और ना ही हम ऑरेंज एसेंस यूज करेंगे। वील यूज फ्रेश ऑरेंज जूस एंड ऑरेंज जेस्ट। और जब आप ये कुकीज बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे तो यकीन मानिए कि बहुत ही टेस्टी होती है ये। तो आइए मैं बताती हूँ कि झटपट से ये कुकीज बनने वाली जो हमारी होती है, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है। सो ऑरेंज बटर कुकीज बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले बटर। यहाँ पे बाय वेट आई हैव 40 ग्राम्स ऑफ बटर। साथ में चाहिए हमें ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा। आप इसको होल व्हीट फ्लावर में भी बना सकते हो। टुडे आई एम शोइंग यू द ऑल पर्पस फ्लावर वेरिएंट। ये हमें चाहिए 80 ग्राम्स बाय वेट, दैट इज हाफ अ कप एंड 1 टेबल स्पून फुल। यहाँ पे आई हैव कैस्टर शुगर या जो शुगर पीस के रखी है, दैट इज 3 टेबल स्पून और 25 ग्राम्स बाय वेट। आई हैव 2 टेबल स्पून ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस एंड 1 टीस्पून ऑफ ऑरेंज जेस्ट। ये इस तरह से साबुत ऑरेंज, जो हमारा साफ एकदम धुला हुआ ऑरेंज लेके उसको हल्के हाथों से जस्ट उसकी स्किन को मैंने ग्रेट करके रख लिया, टेकिंग केयर दैट ओनली द ऑरेंज पार्ट ऑफ द स्किन गेट्स ग्रेटेड एंड नॉट द व्हाइट पार्ट, अदरवाइज इट टेंड्स टू बिकम बिटर। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से बनाना अपना बटर कुकीज। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बटर है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे एंड सॉफ्ट होना चाहिए। और बटर में हम सबसे पहले डाल देंगे अपनी कैस्टर शुगर एंड वी विल जस्ट काइंड ऑफ whisk it for about a minute or 45 seconds to a minute so that this becomes a kind of a fluffy mixture. So ये फ्रेंड्स देखिए, विद इन अ मिनट ये हमारा इस तरह का एक फ्लफी सा मिक्सचर बन जाता है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी विल ऐड द होल ऑफ द 2 टेबल स्पून ऑफ द ऑरेंज जूस। ये फ्रेश ऑरेंज जूस है। एंड साथ में वी ऐड द 1 टीस्पून ऑफ द ऑरेंज जेस्ट and we just quickly kind of mix this with the butter and sugar mixture. यहाँ पे जो ऑरेंज की वैरायटी मैंने यूज़ की है, दैट इज़ द कीनू वैरायटी, बट आप यू कैन फील फ्री टू यूज़ एनी वैरायटी ऑफ ऑरेंज। ये इस तरह से जब हो गया, इस समय ऑलरेडी ये ऑरेंज की जो एक सिट्रस सी बड़ी प्यारी सी खुशबू इसमें से आने लग जाती है। एंड नाउ वी विल ऐड ऑल ऑफ द फ्लावर टुगेदर। अगेन वी गिव इट अ क्विक मिक्स। Once all of this has mixed up well, तो अब हम क्या करेंगे, we'll kind of remove the spoon now, and now we'll use our hand to kind of just bring this together. We don't need to knead the dough, इसको खाली हमें इकट्ठा करना है। एंड बड़ी स्मूथली ये जो पूरा डो है ये हमारा इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए, बहुत कम एफर्ट लगता है एंड ये इस तरह से हमारा एक बहुत अच्छा सा स्मूथ सा ये हमारा डो बन जाता है। Now, once this is done, what we need to do is we'll just take a piece of parchment paper and इस डो को हम एक हल्का सा कुछ भी, जो भी हमें शेप देना है हम वो शेप दे देंगे। राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपको जिस तरह की भी शेप देनी है आप एक बार उसको एक शेप दे दें। I'm giving it a kind of a flat cuboid kind of a shape. बहुत आराम से, ये जिस तरह से बच्चों की डो होती है ना, क्ले वाली, बस उसी तरह से आप इसको शेप कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी टू हैंडल। एंड ऐसे बस इस तरह से आप शेप कर दें। वी जस्ट स्ट्रेटन इट एट द एजेस। And then we just wrap it up in the parchment paper. And इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे for about 10 minutes. We just want to kind of chill it. We don't want to freeze it. So इसको हम 10 मिनट फ्रिज में रख देंगे. And in the meantime, what we will do is that we will put our OTG on bake mode at 160 degrees. So now I'll see you in 10 minutes and show you what to do next. जैसा कि आप सब जानते हो, मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ। आज का जो मेरा टिप है दैट इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एंड दैट इज द प्लिंथ हाइट ऑफ द हाउस। हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ये एक बहुत कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है फ्रॉम ऑल आवर क्लाइंट्स कि जो प्लिंथ है घर का, यानी कि
ज़मीन से, जो ग्राउंड लेवल से, हमें कितना ऊंचा रखना चाहिए घर. एट टाइम्स पीपल फाइंड कि बहुत ऊंचा नहीं रखना चाहते हैं वो लोग. दे वांट टू डू इट एट ग्राउंड लेवल और मे बी जस्ट अ फुट और फुट एंड अ हाफ अबव. बट माय एडवाइस इज कि while you're designing the house और आपको अपना plinth level decide करना है, do take into care the height of the roads around you. In case you feel that the final road levels have been achieved, then still a height of about 2 feet is fine. But in case you feel that the roads are still to be made and probably उसके ऊपर एक layer और आ जाएगी, तो आप अपनी plinth की height जो है accordingly decide करें. It can be anywhere like 3 feet to 4 feet or even 5 feet as required. Because अगर बाद में once you've made your house and then the road level increases, तो फिर वो रिवर्स वाटर फ्लो होगा मॉनसून्स में, या रोड जब भी धुलेगी सारा पानी आपके घर में आएगा. So that's the tip of the day. Do decide the plinth height of your house very carefully. And now friends, let's see in 10 minutes what happens with the cookies next. So friends, ये हमें अब कुकीज़ जो हमने शेप की थी वो रखे हुए करीब 10 मिनट हो गए. एंड लाइक आई टोल्ड यू, वी डोंट रियली नीड टू फ्रीज इट, वी जस्ट नीड टू चिल देम अ लिटिल सो दैट दे आर ईजियर टू हैंडल. सो ये हमारी अब हो गई ईजी टू हैंडल एंड माई बेकिंग ट्रे इज़ रेडी. सो नाउ वील क्विकली कट द कुकीज़ इन टू शेप एंड देन वील पुट देम टू बेक. सो ये हम लोगों की बहुत आराम से कट जाती है, बट स्टिल इफ़ यू वांट आप हल्का सा उसको हाथ से शेप करते रहें. सो फ्रेंड्स, वंस ऑल दीज कुकीज़ आर शेप्ड, आप चाहें तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं बेक, या फिर आप चाहें तो इस तरह का कुछ पैटर्न दे सकते हैं. आई विल जस्ट गिव क्विकली दिस पैटर्न विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ. बड़ी आसानी से ये इस तरह से आप करते जाएं. नहीं भी देंगे पैटर्न, टेस्ट में या बेकिंग में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट दिस इज़ जस्ट समथिंग आई वांटेड टू शो यू कि कितनी ईजीली विदाउट एनी मशीन भी आप इस तरह का एक बहुत अच्छा सा पैटर्न इसमें दे सकते हैं. सो हम लोगों का अवन जो है वो 160 डिग्रीज पे प्री हीट हो चुका है. और आप देख सकते हो इसमें कोई कलर वगैरह हमने कुछ नहीं डाला, बट ये जो जेस्ट डाला था दैट पीपिंग आउट ऑफ द कुकीज इटसेल्फ इज लुकिंग सो अट्रैक्टिव. एंड नाउ वी विल पुट दीज कुकीज टू बेक एट 160 डिग्रीज ऑन बेक मोड ओनली फॉर एनीवेयर बिटवीन 12 to 15 minutes. So now it's time to put the cookies to bake. Put the cookies in the center of the oven, push them right back in and close the door, and I'll show you now in about 12 minutes what these cookies look like. Till then, bye bye. So friends, now it's been 12 minutes and let us see these. Oh my god, look at these beautiful golden brown cookies. So we'll just switch the oven off. और ये देखिए कितने फटाफट, कितने कम एफर्ट से ये हमारी इतनी खूबसूरत ऑरेंज बटर कुकीज़ आर रेडी टू बी हैड. इसकी खुशबू इस समय बहुत एपेटाइजिंग आती है, मन करता है फटाफट इसको उठा के खा जाएं. लेकिन लाइक आई ऑलवेज टेल यू, विद बेक्ड कुकीज स्पेशली, इमीडिएटली अगर आप खाओगे तो ये अभी सॉफ्ट होंगी. गिव देम एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, लेट देम कम टू रूम टेम्परेचर, ओनली देन एंजॉय दीज वेरी क्रिस्प, very flavorful cookies. So friends, wasn't that an easy recipe? इसको try जरूर करिएगा. Do let me know how it comes out. I'll see you next Saturday again at 7 p.m. with a simple, झटपट, मजेदार, instant recipe. Till then, enjoy.